तो बेटा इसमें 4 चेयर एंड 3 टेबल की कॉस्ट है 2100 रुपीज़ एंड 5 चेयर एंड 2 टेबल की कॉस्ट है 1750 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल। तो हमने क्या किया इसमें, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर हमने मान लिया x रुपीज़ है और कॉस्ट ऑफ 1 टेबल भी हमने क्या मान लिया y रुपीज़ है। अब ये जो ऊपर की लाइन है 4 चेयर एंड 3 टेबल, इनकी कॉस्ट हमने निकाल लिया। तो देखो यहाँ से 4 चेयर एंड 3 टेबल, एक चेयर की कॉस्ट है x रुपीज़, तो 4 चेयर कितनी जाएगी 4x, और एक टेबल की कॉस्ट है y रुपीज़, तो 3 टेबल की आ जाएगी 3y, और इन दोनों को मिला के टोटल कितने रुपीज़ हुए हैं 2100 रुपीज़, यानी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2100। और सिमिलरली यहाँ से एक चेयर की कॉस्ट है x रुपीज़, तो 5 चेयर की 5x हो जाएगी, और एक टेबल की कॉस्ट है हमारे पास में y रुपीज़, तो 2 टेबल की कितनी हो जाएगी 2y बन जाएगी। 2 टेबल की कितनी हो जाएगी 2y बन जाएगी, ठीक है ना। और ये टोटल मिला के कितना कॉस्ट है 1750 रुपीज़। अब यहाँ से आप क्या करोगे, ये तो आप कर लोगे, फिर अब डायरेक्ट यहाँ से राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ ए टू क्यू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली क्वेश्चन क्या बन जाएगी 354x प्लस 3y इज इक्वल टू 2100 इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 1750 इक्वेशन सेकेंड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के लिए आप चाहे जो मेथड यूज कर लीजिए, चाहे तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लो। तो मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ, मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। मैं इस वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर उसके बाद फर्स्ट से सेकंड को सेपरेट कर दे रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 5 and equation second by 4 and subtract them, और उनको हम क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जरा अगर ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो बेटा, तो आ जाएगा 20x प्लस 15y, ये आ जाएगा 2100 इंटू 5। नीचे वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो आ जाएगा 20x 2 4 8y, और यहाँ से आ जाएगा 175 इंटू 4। अब जरा सब्ट्रैक्ट कर लो आप जरा, तो 20x से 20x कैंसल आउट हो जाएगा, और 15y से 8y सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 7y आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2100 इंटू 5 प्लस 175, यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस की साइन लगेगी, 175 इंटू 4। हमने मल्टीप्लाइड नहीं किया, आप चाहे तो मल्टीप्लाइड कर सकते हो यहाँ से। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 7y इज इक्वल टू, हम मल्टीप्लाइड कर ही लो, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी आ जाएगा 10500। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, और 4 7 जा 28, और 28 में 2 ऐड करोगे तो 30 हो जाएगा, और 4 1 जा 4, 4 और 3 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ से 7y इज इक्वल टू, ये है 10,500 और ये है 7,000, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3,500 आएगा। y की वैल्यू आ गई 7500 डिवाइडेड बाई 7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500, और y की वैल्यू 500 आ गई। किसी भी इक्वेशन में चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट पुट y इज इक्वल टू 500, तो बेटा ये आ जाएगा 4x और 500, ये 3y है, तो 3 इंटू 500 इज इक्वल टू 2100, तो 4x इज इक्वल टू आ जाएगा 2100 माइनस 1500, 4x इज इक्वल टू, आप 2100 से 1500 सब्ट्रैक्ट करो जरा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 600 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 600 डिवाइडेड बाई 4, कैंसिल कर लो, तो ये कितना आ जाएगा x की वैल्यू 150 आ गई। x की वैल्यू 150, y की वैल्यू कितनी आ गई 500, और x क्या था कॉस्ट ऑफ 1 चेयर था, तो एक चेयर की प्राइस है 150 रुपीज, और y क्या था कॉस्ट ऑफ 1 टेबल था, तो 1 टेबल की प्राइस कितनी आ गई 500 रुपीज आ गई। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन और इस वेराइटी को आपको समझ में आया होगा। अब इसमें हम एक और क्वेश्चन अच्छा सा कर लेते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें ए एंड बी ईच हैव
सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंज, ए और बी दो पर्सन है, उनके पास कुछ ऑरेंजेस हैं। ए सेज टू बी, इफ यू गिव मी 4 ऑफ योर ऑरेंज आई विल ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंज लेफ्ट यू। और वहीं पे बी रिप्लाई कर रहा है, बी रिप्लाइड इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंज आई विल हैव सेम नंबर ऑफ ऑरेंज लेफ्ट विथ यू। तो आपको क्वेश्चन फाइंड करना है कि ए के पास कितने ऑरेंज हैं, बी के पास कितने ऑरेंज हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को रीड करके समझिए इसमें क्या बोल रहा है। तो आपको बेसिकली ए और बी के पास कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं वो बताने हैं। तो यार नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं ये तो मुझे नहीं पता, तो आप क्या करिए कि ए के पास जो नंबर ऑफ ऑरेंज है उसको एक्स मान लीजिए, और बी के पास जो नंबर ऑफ ऑरेंज है उसको क्या मान लीजिए, आप वाई मान लीजिए। तो सपोज या लेट ए हैज एक्स ऑरेंजेस and B has Y oranges। B के पास हमने क्या मान लिया कि Y oranges है। अब जरा देखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब चाहे डायरेक्ट आप कर सकते हो, जरा समझ आए ये यहाँ समझते हैं। A says to B, A ने B से बोला इफ यू गिव मी 4 ऑफ योर ऑरेंज, तुम्हारे पास जो ऑरेंज है उसमें से अगर 4 ऑरेंज तुम मुझे दे दो तो आई विल ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंज लेफ्ट यू। मतलब मेरे पास अब जो ऑरेंज होंगे वो तुम्हारे बचे हुए ऑरेंज के डबल होंगे यानी ट्वाइस होंगे। तो सबसे पहले मुझे आप बताओ ए के पास एक्स ऑरेंज है, जरा देखना ये है ए के पास एक्स ऑरेंज है और ये है बी के पास वाई ऑरेंज है। अगर ए ने अपना 4 ऑरेंज वाई को दे दिया यार ए के पास x माइनस 4 बचेगा क्योंकि टोटल तो x माना है हमने, और अगर 4 इसको इन्होंने दे दिया तो a के पास x माइनस 4 बचा। और ये b ने 4 ऑरेंज रिसीव किया, b के पास टोटल y थे और 4 उसको और मिल गए, तो अब इसके पास कितने हो जाएंगे y प्लस 4 हो जाएगा। यानी अब इसके बाद जरा समझना, तो ये तो ऑरेंज देने के बाद हुई, तो I will the number of orange A says to B if you give me 4 your orange, ये B ने देगा, ध्यान समझना, सॉरी ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ से जो B है B के पास Y ऑरेंज है और X के पास एक ऑरेंज है। A ने B से बोला कि B अगर अपना 5 ऑरेंज A को दे दे तो A के पास कितने हो जाएंगे X प्लस 4 हो जाएंगे, और Y के B के पास कितने हो जाएंगे Y माइनस 4 हो जाएंगे। अब A के पास जो ऑरेंज होंगे वो B के बचे हुए ऑरेंज का डबल है। जरा देखना ध्यान से क्या बोला है, आई विल ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंज लेफ्ट यू, यानी तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ ऑरेंज बचे हुए हैं उसके मेरे पास क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। यानी यहाँ से x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई माइनस 4 हो जाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 4, यानी x प्लस 4 ये मल्टीप्लाइड कर लो 2y माइनस 8, इन सबको एक तरफ रख लो तो बेटा x माइनस 2y माइनस 8 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आगे बढ़ते हैं जरा। सिमिलरली बी ने रिप्लाई दिया इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंज, यानी x के पास 10 था b के पास कितना था y था। बी ने बोला कि अगर x अपना 10 ऑरेंज दे दे इसको तो इसके पास कितने हो जाएंगे y प्लस 10 और इसके पास कितने हो जाएंगे x माइनस 10। भाई क्योंकि टोटल इसके पास x था ना, x में से 10 इसने दे दिया तो x माइनस 10 बचेगा, और इसके पास y था, y ने 10 रिसीव किया तो इसके पास कितने हो जाएंगे y प्लस 10 हो जाएंगे। तो इसने बोला कि इफ गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंज आई विल हैव सेम नंबर ऑफ ऑरेंज लेफ्ट यू, यानी तुम्हारे पास जो बचे हुए ऑरेंज है और मेरे पास जो ऑरेंज है दोनों सेम अमाउंट में है, दैट इज x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 10 हो जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10, इसको राइट में लेके आया जाए तो x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। सबसे बड़ा टास्क इक्वेशन को बनाना ही है। जब आपको इक्वेशन बन गया यानी डिकोड हो गया तो आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करिए चाहे कौन सा मेथड यूज करिए, एलिमिनेशन मेथड, वहां से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से एक काम करते हैं, मैं इनको इरेज करके प्रॉपर इक्वेशन लिख देता हूँ। पहली इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन सेकंड।
इस इक्वेशन में देखो तो x का कोफिशिएंट सेम है, तो यार सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर दिया। तो जैसे ही माइनस करोगे x से x कट जाएगा, और x माइनस टू वाई माइनस 20, एक्स माइनस टू वाई माइनस 20। एक सेकंड जरा देखना, यहाँ पे मिस्टेक हो गई क्या, एक सेकंड रुकना जरा। x माइनस पहली वाली इक्वेशन को जरा देखना ध्यान से। a रिप्लाइड a सेज टू बी इफ गिव मी 4, यानी a ने b से बोला कि आप लोग इसके पास 4 हो जाएंगे, इसके पास x प्लस 4 हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा, यानी x माइनस टू वाई माइनस 8 बना। और इसने क्या बोला, अच्छा यहाँ पे x माइनस वाई है, सॉरी x माइनस वाई है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करो जरा, ये x माइनस वाई बना था, 2y नहीं बना था, सब्ट्रैक्ट करोगे। अच्छा 2y और माइनस वाई दिया जाएगा माइनस वाई, और 12 प्लस 20 कितना हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 32 आ गई, और y की वैल्यू 32 आ गई, जिसको पुट करो आप, पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लो जरा आप। फर्स्ट वाली इक्वेशन ये है, x माइनस टू इंटू वाई की वैल्यू 32 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 64 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, x माइनस 4 से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 6 से 1 जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 52। और जरा मुझे बताओ आप x क्या था, तो x जो था वो नंबर ऑफ ऑरेंज था जो कि a के पास था, y नंबर ऑफ ऑरेंज था जो कि b के पास है। तो x के पास x की वैल्यू 52 है, इसका मतलब a के पास 52 ऑरेंजेस हैं और b के पास कितने हैं 32 ऑरेंजेस हैं। ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले वाले टाइप की तरफ, जो है टाइप नंबर 2। तो अगले वाले टाइप आप हेडिंग लगाइए, टाइप 2 वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हाँ, तो अगला वर्ड प्रॉब्लम है वो किस पे बेस्ड है, नंबर ऑफ डिजिट्स पे बेस्ड है या नंबर ऑफ नंबर्स पे बेस्ड है। तो बेसिकली इसमें हम थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं कि आपको क्या इसमें पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि 1 डिजिट वाले नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो अगर मैं 1 डिजिट वाले नंबर्स की बात करूं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब के सब 1 डिजिट के नंबर होते हैं। तो 1 डिजिट वाले नंबर पहले यहाँ पे आप ध्यान में रखना, पहला पॉइंट कि 1 डिजिट नंबर, तो 1 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सेट्रा 9, ये 1 डिजिट के नंबर है। अब आप बात करते हैं 2 डिजिट नंबर, तो मुझे आप बताओ 2 डिजिट नंबर्स क्या होता है। तो 2 डिजिट नंबर जैसे हो गया 11 10 हो गया 11 हो गया 12 हो गया और ऐसे करके 99 तक, ये सारे के सारे 2 डिजिट के नंबर हैं। लेकिन मैं एक काम करना चाहता हूं, इस 2 डिजिट नंबर का एक ऐसा यूनिक एक्सप्रेशन बताओ जो दुनिया के सारे 2 डिजिट नंबर को क्या कर दे, रिप्रेजेंट कर दे। तो बेसिकली अब हम क्या करना चाह रहे हैं, 2 डिजिट नंबर का फॉर्म ढूंढना चाह रहे हैं, या 2 डिजिट नंबर की एक ऐसा एक्सप्रेशन ढूंढना चाह रहे हैं जो सारे नंबर्स के लिए 2 डिजिट नंबर्स के लिए क्या हो, वैलिड हो। तो चलिए करते हैं, जरा समझते हैं ध्यान से। अगर मैं बात करूं तो जो एवरी 2 डिजिट नंबर्स होते हैं, एवरी 2 डिजिट नंबर कंटेन 2 प्लेस, उसके पास 2 प्लेस होता है। पहला प्लेस है जिसको आप बोलते हैं यूनिट प्लेस, और दूसरा जिसको हम बोलते हैं टेंस प्लेस। तो 2 प्लेसेस होती है, एक होता है यूनिट प्लेस होता है, दूसरा कौन सा होता है टेंस प्लेस। यानी जैसे मैंने अगर आपको एग्जांपल में समझाऊं, मान लो बेटा मैंने लिखा 21, तो 21 में 1 क्या होता है, यूनिट प्लेस होता है, 1 क्या है यूनिट प्लेस है, और 2 क्या है इसका टेंस प्लेस है, 2 क्या है इसका टेंस प्लेस है। तो अब मुझे इसको एक एक्सप्रेशन जनरेट करना, जरा देखना ध्यान से। अब मुझे ये बताओ, ये जो 21 है, क्या 21 को मैं 2 इंटू 10 प्लस 1 नहीं लिख सकता, 2 इंटू 10 प्लस 1 नहीं लिख सकता, बिल्कुल आप लिख सकते हो। अब जब मैंने इसको 2 इंटू 10 प्लस 1 लिखा, तो अब एक काम करते हैं, मैं इनजर्नल नंबर को लेता हूं। मान लो मेरे पास में जो 2 डिजिट का नंबर है उसको मैं लिख रहा हूं, इसका जो फॉर्म है वो एक्स वाई के फॉर्म का है। तो एक्स वाई में अगर मैं बात करूं तो वाई जो है ये क्या है यूनिट डिजिट है, वाई क्या है यूनिट डिजिट है, और एक्स क्या है टेंस डिजिट है, एक्स क्या है टेंस डिजिट है। अब ये यूनिट डिजिट है और ये टेंस डिजिट है। अब मैं इसको कैसे लिख रहा हूं जरा देखना ध्यान से। मैं इसको लिख रहा हूं 10x प्लस वाई टाइप का, यानी जो भी
टू डिजिट का नंबर होगा वो 10x प्लस वाई टाइप का होगा, जहां पे y उसकी यूनिट डिजिट होगी और x उसका क्या होगा 10 से डिजिट होगा। y उसकी क्या होगी यूनिट डिजिट होगी और x उसका क्या होगा 10 से डिजिट होगा। यानी यहां से अगला पॉइंट क्या है कि एवरे टू डिजिट नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 10x प्लस वाई। ये किस तरीके का होता है 10x प्लस वाई तरीके का होता है, जहां पे आपको ये जो y है ये क्या है यूनिट डिजिट है और ये जो x है ये कौन सा होता है टेंस डिजिट होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। अब इसमें हम सीख लेते हैं कि अगर मैं डिजिट को रिवर्स करूं, जो कि बहुत ज्यादा कंसेप्ट, ये आपको वर्ड प्रॉब्लम में ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज्ड होता है डिजिट रिवर्स्ड, यानी डिजिट को रिवर्स करके। तो अगर मैं डिजिट को रिवर्स करूंगा तो जरा देखना क्या फॉर्म होगा, क्या बनेगा जरा। अगर आप मुझे बताओ अगर टू डिजिट का नंबर एक्स वाई फॉर्म का है, मतलब अगर वो एक्स वाई तरीके का है, तो अगर मैं डिजिट को रिवर्स करूं यानी इफ डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो डिजिट को अगर मैं रिवर्स करूं तो एक्स वाई को रिवर्स करूंगा तो ये वाई एक्स बन जाएगा। यानी वाई एक्स बनेगा मतलब अब ये क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स के फॉर्म का होगा, 10y प्लस एक्स के फॉर्म का होगा। यानी वहां पे 10x प्लस वाई था, अब डिजिट रिवर्स हुई तो ये 10y प्लस एक्स के फॉर्म का हो जाएगा। अब इसमें आपको समझना क्या है कि आपको हमेशा दो डिजिट नंबर का एक सीधा वाला फॉर्म याद रखना है, मतलब 10y प्लस एक्स वाला फॉर्म याद रखना है, और दूसरा उस डिजिट का रिवर्स वाला फॉर्म याद रखना है, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही क्या है इंपॉर्टेंट हैं। सिमिलरली हम थोड़ा सा एक्सटेंडेड में 3 डिजिट नंबर का भी देख लेते हैं। तो जरा देखना 3 डिजिट नंबर का, 3 डिजिट नंबर आप जानते हो 3 डिजिट नंबर जो होगा उसके पास में 3 प्लेस होगी, मैं इसको लिख देता हूँ एक्स वाई जेड टाइप का। और अगर मैं बात करूँ तो जेड क्या है यूनिट नंबर है, यूनिट प्लेस है, और y क्या है टेंस प्लेस है, और x क्या है तो ये 100 प्लेस है। ठीक है ना। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये क्या बनेगा जरा देखना ध्यान से, मैं इसको लिख सकता हूँ 100x प्लस 10y प्लस जेड, ये इसका फॉर्म बन गया। इसका रिवर्स वाला फॉर्म क्या होगा, रिवर्स जब आप करोगे तो यार देखो रिवर्स करने का मतलब क्या है जेड और इनको रिवर्स करने का मतलब है कि y तो नहीं चेंज होगा, जेड और x चेंज हो जाएगा, यानी x जेड y x हो जाएगा ये। यानी अब ये बन जाएगा 100z प्लस 10y प्लस x बन जाएगा। तो बेसिकली इसमें आपको 2 डिजिट वाले या सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो किसका है 2 डिजिट का है, और जो क्वेश्चन बनता है वो 2 डिजिट से ही बनता है। तो आप दो वेराइटीज दिमाग में रख लीजिए। 2 डिजिट नंबर का सीधा वाला फॉर्म कौन होता है 10y प्लस एक्स होता है, जहाँ पे x यूनिट डिजिट होती है और y क्या होती है हमारे पास में 10 से डिजिट होती है। अब ठीक है मैं x और y स्विच हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डिजिट को ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो जैसे मैं अगर y अगर 10 से डिजिट y है यूनिट डिजिट x है तो मैं उसको बोलूंगा 10y प्लस एक्स, और रिवर्स वाला ऑर्डर क्या होगा 10x प्लस वाई होगा। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब हम चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और वहां से ये चीज़ आपको कंफर्म हो जाएगा, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि ये रिवर्स वाला कंसेप्ट कहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में रहा पहला क्वेश्चन। इन अ टू डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस ऑफ द टेंस डिजिट। If 27 is added to the number, the digit interchanged their place, find the numbers। ये 2 डिजिट नंबर के प्रॉब्लम पे बेस्ड, 2 डिजिट के कंसेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम है। तो अब तक जो चीज़ें मैंने पिछली में आपको समझाई जितनी बातें वही चीज़ अप्लाई होगा। तो सबसे पहले एक काम करिए, इसमें बोला इन 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस ऑफ द टेंस डिजिट। तो मैं क्या किया सबसे पहले मैंने मान लिया लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स मान लिया, द टेंस डिजिट हमने क्या मान लिया बेटा इसको y मान लिया, यूनिट डिजिट मैंने x मान लिया और टेंस डिजिट क्या मान लिया y। अब पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस। अच्छा एक काम करो जरा, अगर आपने यूनिट डिजिट x माना टेंस डिजिट y माना तो द नंबर, ये नंबर कौन सा हो जाएगा
ये नंबर बन जाएगा बेसिकली आपके पास में वाई एक्स बन जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा देखना ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला है कि यूनिट डिजिट इज ट्वाइस ऑफ द टेंस डिजिट, यानी टेंस डिजिट है y और यूनिट डिजिट कितना है, यूनिट डिजिट ये यहाँ समझना, द यूनिट डिजिट इज द ट्वाइस ऑफ टेंस डिजिट, यानी टेंस डिजिट यूनिट डिजिट की क्या है, ट्वाइस है, यूनिट डिजिट की क्या है, ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ द टेंस डिजिट, यानी यूनिट डिजिट टेंस डिजिट की ट्वाइस है, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y बन जाएगा। इसको बोलवा के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्या बोला है, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, अगर हमने नंबर में 27 ऐड किया तो डिजिट क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई, तो मैं इसको बोल देता हूं फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट मैं बेटा इसमें 27 ऐड कर देता हूं, 10y प्लस एक्स में 27 जैसे ही ऐड किया ये डिजिट रिवर्स हो गई, रिवर्स होने का मतलब एक्स वाई बन गया, वाई एक्स बन गया, अब ये क्या बन जाएगा, 10x प्लस वाई बन गया। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, y को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 10y और माइनस वाई माइनस 9 हो जाएगा, और 10x को लेफ्ट में लाएंगे तो x माइनस 10 माइनस 10x प्लस 27 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 9 कॉमन कर लीजिए तो y माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई, y माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 बन गई। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 2y, तो हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया x इज इक्वल टू 2y इन इक्वेशन सेकंड, तो ये y x की जगह पे रखा 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये y से 2y जाएगा तो माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब आप क्या करो, पुट y इज इक्वल टू 3 किसी भी इक्वेशन में, मैंने पहले वाले इक्वेशन में रख लिया, y की वैल्यू 3 रख लिया, तो y की वैल्यू 3 रख लिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अब मुझे बताओ x क्या था, यूनिट डिजिट था, और y क्या था, टेंस डिजिट था, y क्या था, टेंस डिजिट था, तो नंबर क्या होगा, सो रिक्वायर्ड नंबर विल बी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, x डिजिट, यूनिट डिजिट कितनी है हमारे पास में, x है, और x की वैल्यू कितनी है, 6, टेंस डिजिट y है और y की वैल्यू कितनी है, 6, तो नंबर कितना हो जाएगा, 36, यानी 36 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन की वैरायटी आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं सीबीएसई के एक अच्छे पीवाईक्यू की तरफ। तो हमारे पास में सीबीएसई 2002 का क्वेश्चन, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड इंटरचेंजिंग एंड द नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 110, if 10 subtracted first number the new number is 4 more than 5 times of the sum of digit of first number, find the number। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, तो पहले एक काम करो, हमने मान लिया लेट द यूनिट प्लेस बी एक्स एंड टेंस प्लेस बी वाई मान लिया, तो जरा बताना द नंबर क्या हो जाएगा, द टू डिजिट नंबर, तो बेटा टेंस प्लस वाई है तो कितना हो जाएगा, ये 10y प्लस एक्स हो जाएगा। अब जरा समझना, अरे यार वाई एक्स होगा ना, वाई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 10y प्लस एक्स लिख सकते हैं। अब जरा समझना, ये बोला द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, यानी इस नंबर का सम, यानी 10y प्लस एक्स का सम, 10y प्लस एक्स का सम, यानी इसका सम और इसके डिजिट को इंटरचेंज, अगर आप डिजिट को इंटरचेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई, और इसका सम है 110, तो बेटा ये सारे y को ऐड करो तो 10y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 11y, 10x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 11x इज इक्वल टू 110, 11 कॉमन कर लो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 110, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 110 अपॉन 11, यानी ये कितना हो जाएगा, 10 आ गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये पहली इक्वेशन बन गई। फिर आगे पढ़ते हैं जरा, इफ 10 सब्ट्रैक्टेड द फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर कौन है मेरे पास में, 10y प्लस एक्स, इससे 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो द न्यू नंबर, अब जो नंबर आया है वो 4 मोर देन न्यू नंबर, ये जो नया नंबर आया है न्यू नंबर इज 4 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ द फर्स्ट नंबर, तो सम ऑफ डिजिट ऑफ द फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई,
एक्स प्लस वाई का 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, तो 5 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई से 4 ये ज्यादा है तो इसमें 4 ऐड कर दो, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी यहाँ से 10y प्लस एक्स माइनस 10, 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 5x प्लस 5y प्लस 4 हो जाएगा। बेटा 10y 5y को लेफ्ट में लाओ तो 10y माइनस 5y कितना आ जाएगा, 5y, और 5x से 5x निकालोगे तो ये आ जाएगा माइनस 4x, और माइनस 10 प्लस 4 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड से यहाँ से काम करो, y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस एक्स आ जाएगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं और y की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो y के जगह पे हमने रख दिया 10 माइनस एक्स माइनस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 10 5 जा आ जाएगा 15 माइनस 5x माइनस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 50 से 14 निकालोगे आप तो 46 यानी 36 आ जाएगा, माइनस 5x और माइनस 4x माइनस 9x इज इक्वल टू 0। तो 9x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, 9 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 4 आ गया। तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब x की वैल्यू 4 आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में, पहले वाले इक्वेशन में रख दो आप। तो x की वैल्यू 4 प्लस y इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ गई। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू सॉरी 4 और y की वैल्यू कितनी है 6। अब x क्या था, ये यूनिट डिजिट था, y क्या था, 10 से डिजिट था, तो यानी 10 से डिजिट, सो नंबर विल बी, नंबर क्या हो जाएगा, 10 से डिजिट 6 है और यूनिट डिजिट कितना है हमारे पास में, x है और x की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो नंबर क्या हो जाएगा, 64 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आज की क्लास को चलिए यहीं पे करते हैं फिनिश्ड। और क्लास कैसी लगी, चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तो प्लीज़ आप क्लास को ध्यान से समझते जाइए। और मैथ्स, एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा, क्योंकि कंटिन्यू प्रैक्टिस, अगर कंसिस्टेंसी आपकी मैथ में नहीं है तो फिर मैथ्स आपको आने वाला नहीं है, क्योंकि आपको मैथ्स को समझने के लिए ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एफर्ट लगाना ज़रूरी है। जब तक आप ज़्यादा एफर्ट और ज़्यादा टाइम अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में आप नहीं दोगे तो थोड़ा सा मैथ्स में आपको जो है वो कंफ्यूजन का चीज़ बना रहेगा, आपको चीज़ें कम समझ में आएगी। इसलिए मैथ्स को ज़्यादा टाइम दीजिए और पढ़ाई आप बिल्कुल करते रहें। थैंक यू एवरीवन, एंड पढ़ाई आप करें अच्छे से।